Hello, good morning all of you. Welcome to my channel Innovative Creations in Basic Education. फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का विषय है ऑडिट की तैयारी। ऑडिट के लिए तो हमने क्या क्या तैयार किया है, बस यही हम आपको इस वीडियो में आज दिखाएंगे और क्या हमारा बाकी रह गया वो भी बताएंगे। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 रजिस्टर बनाए हैं। एक तो है हमारा PFMS रजिस्टर। PFMS रजिस्टर को PPA रजिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सारे PPA का ही विवरण लिखा हुआ है। जो PPA हमारे पास थे, जितने भी PPA हमारे बने हैं, उन सारे PPA का विवरण इस रजिस्टर में अंकित कर दिया है। और रजिस्टर के पहले पेज पर हमने मदवार विवरण भी दे दिया कि किस मद में कितनी धनराशि आई थी। ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिया हुआ है और इस रजिस्टर का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। तो ये हमने इसलिए दिखाया है कि देखो, ये 2 रजिस्टर हमने बनाए हैं। और PPA रजिस्टर के आखिरी पेज पर, मतलब आखिरी नहीं, PPA रजिस्टर में ही हमने बैंक स्टेटमेंट भी लगा दिया है। वैसे तो बैंक स्टेटमेंट कैश बुक पंजिका में लगना चाहिए, लेकिन हमारी कैश बुक पंजिका छोटी है तो हमने इसे PPA पंजिका में ही एडजस्ट कर दिया है। और तो ये तो हो गया हमारा PPA रजिस्टर। अब हम दूसरे रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। दूसरा रजिस्टर है हमारा PFMS निधि पंजिका। तो निधि पंजिका के अंतर्गत आपको जब ओपन करते हैं तो हमें इस तरह के पेज मिलेंगे। ये इसमें सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ अनुमोदन पत्र लगा हुआ है। इस अनुमोदन पत्र में आपको भर लेना है अपने विद्यालय का नाम। यहाँ पर वही जैसे कि हम लोगों ने कार्यालय आदेश में भरा था। कार्यालय आदेश के बाद जो एक और पेपर लगा हुआ था, साथ में 2 पेज थे, वही अनुमोदन पत्र है। तो ये अनुमोदन पत्र इस रजिस्टर में बना हुआ है। एक पेज सादा है जिधर हमको रसीदें लगानी है और इधर हमारा अनुमोदन पत्र है। तो ये हमने जितने भी वेंडर बनाए हैं वो हमें अनुमोदन पत्र पर लिख लेने हैं। जैसे हमने ये इस तरह से विवरण दे रखा है। इस तरह से हमने विवरण दे रखा है कि कंपोजिट ग्रांट से पैसे हमने इतने व्यय किए हैं और उनको हमने यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव दोनों के हस्ताक्षर हो गए। ये पूरा अनुमोदन पत्र, ये पूरा अनुमोदन पत्र तैयार करके और उसका जो बिल है वो हमने यहाँ चस्पा कर दिया। इस तरह हमने जिस कार्यालय आदेश पर जितने वेंडर बनाए थे, जैसे उतने ही हमने बिल, उन सारे वेंडर के बिल हमने उतने ही वेंडर के बिल हमने बाएं पेज पर चिपकाए हैं, पेस्ट किए हैं। जैसे अगर हमने एक कार्यालय आदेश जब हमने अपलोड किया था, तो अगर हमने उसमें 5 लोगों को वेंडर बनाया था, तो उन 5 लोगों से जो बिल हमें प्राप्त हुए हैं, उन बिलों को हमने एक ही पेज पर 5 बिलों को एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हमने एक कार्यालय आदेश पर एक ही वेंडर हमने लगाया था, अपलोड करवाया था, तो हमने एक ही बिल भी लगाया है वहाँ पर। तो इस तरह से जितने कार्यालय आदेश हमारे पास थे, हमने उतने पेजेस का इस्तेमाल किया, उतने ही अनुमोदन पत्र इस्तेमाल हुए हैं और उतने ही बिल वहीं पर एडजस्ट हुए हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये अनुमोदन पत्र रजिस्टर में ऑलरेडी छपे हुए हैं, लेकिन हमें उन अनुमोदन पत्र पर SMC के अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेने हैं और सचिव यानी प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर भी लेने हैं। जैसे हमने कार्यालय आदेश के साथ लगे हुए अनुमोदन पत्र को तैयार किया था, सेम उसी तरह हम इस अनुमोदन पत्र को भी तैयार करेंगे। तो ये 2 रजिस्टर हैं जो तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी कार्यालय आदेश सभी जो हमारे पास थे और PPA की फ़ोटोकॉपी, उनको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो कार्यालय आदेश जिस मद का था, उसी मद का PPA उसी कार्यालय आदेश में हमने पिनअप कर लिया, स्टेपल कर लिया है। तो जैसे कंपोजिट मद के जितने भी कार्यालय आदेश थे, उनके साथ में जो PPA, जिस वेंडर का जो PPA था, उस कार्यालय वेंडर वाले कार्यालय आदेश के साथ में हमने उस PPO को स्टेपल कर लिया है। स्टेपल करने के बाद हमने उनकी एक फ़ाइल बना ली, कंपोजिट की फ़ाइल अलग। और हालांकि फ़ाइल फोल्डर एक ही है। फ़ाइल का मतलब कंपोजिट वाले जितने PPA और कार्यालय आदेश थे, उन सबको एक साथ स्टेपल कर लिया। और जो अदर मद के कार्यालय आदेश और PPA थे, उनको हमने अलग बना लिया और उन दोनों को हमने उठाकर एक फ़ाइल में रख दिया।
वो दोनों एक ही फाइल में एडजस्ट हो गए हैं। जैसे एक काम किया, जैसे अगर हमारे एक कार्यालय आदेश पर 4 वेंडर हैं तो हमने उस कार्यालय आदेश में 4 PPA स्टेपल किए हैं। अगर किसी कार्यालय आदेश पर एक ही वेंडर हमारा एडजस्ट हुआ है तो हमने उस कार्यालय आदेश पर ही PPA, एक वेंडर वाले कार्यालय आदेश पर एक ही PPA को स्टेपल किया है। इस तरह से ज़रूरत पड़ने पर हम उनको तुरंत ऑडिटर के सामने पेश कर सकते हैं। इन्हीं PPAs में हमने एक हमारा कैंसिल हो गया था PPA, उसको भी हमने इसी में एडजस्ट कर दिया और उसमें लिख भी दिया है कि हमारा कैंसिल PPA है। और अभी कैश बुक हमारी बनना बाकी है। ये कैंसिल PPA है, तो कैश बुक हमारी बनना बाकी है। कैश बुक बनने के बाद अगर हो सका तो उसका वीडियो बना देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दिया और लाइक भी कर दीजिए। ये था एडजस्टमेंट कार्यालय आदेश और PPA का। और ये 2 रजिस्टर हैं हमारे, PFMS रजिस्टर, और इसी में हमने बैंक का स्टेटमेंट लगाया हुआ है। दूसरा रजिस्टर है PFMS निधि पंजी का, इनको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अब ये 3 चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। 2 रजिस्टर है और एक फ़ोल्डर है जिसमें हमने कंपोजिट मद के कार्यालय आदेश और PPA और अदर मद के कार्यालय आदेश और PPA एडजस्ट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।